Hello everyone. So in our last class we have discussed about cells, right? Grouping of cells, and hopefully you have done that incomplete derivation. Fine. So I would like to see that derivation. How many of you have done? Okay. So from today onwards, from today's class, right, we are going to discuss a very important questions, right? फाइन. सो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है. सो बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई जस्ट ट्राई टू डू इन हिंदी एज वेल बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फाइन. सो आई ट्राई डू दैट ऑल्सो. आई ट्राई टू स्पीक इन एसएमएस एज वेल एज पर रिक्वायर्ड. फाइन. नाउ सी from now, because if you see, right, if you see the heart of the chapter will come now. जो भी इसका जो मेन है ना, बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर में बेसिकली रिपीट होता है क्वेश्चंस है ना, वो इसके बाद से मतलब ये टॉपिक से ही स्टार्ट होता है. आपको जो अब तक हमने जितना टॉपिक किया है कि नहीं है, लाइक वो टॉपिक से हार्डली आपका 2 और मैक्सिमम 3, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3, वो भी बाई चांस वो भी और में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है. बट अभी जो हम टॉपिक करेंगे है ना, यहाँ से मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से हम लोग बेसिकली 3 से 4 टॉपिक करेंगे. 3 टॉपिक मान चलो, पोटेंशियल किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर बेस. फाइन. ये 3 करने वाले बेसिकली हम लोग, ठीक है. सो ये 3 में से आप क्वेश्चन पर जब पिक करोगे ना, जब क्वेश्चन पर देखोगे, या आपको मैंने असाइनमेंट जो दिया है ना, देखना आप उसमें असाइनमेंट में बेसिकली दैट इंक्लूड्स योर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है. तो विल फाइंड दैट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस है ना, लाइक फ्रॉम 1 to 20, जब देखोगे क्वेश्चन नंबर 120 है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका है ना, वो किरचॉफ्स लॉ या पोटेंशियोमीटर या मीटर बेस, ये सबसे ही घूम फिर के आ रहा है. लाइक फॉर 3 मार्क्स, समटाइम फॉर 5 मार्क्स. सो इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ, ठीक है. फाइन. किरचॉफ्स लॉ, बहुत लोग किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं. आई डोंट नो अबाउट प्रोनाउंसिएशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉ है क्या. फाइन. प्रोनाउंसिएशन जो है आप लोग कैसे भी कर सकते हो, आपका इच्छा, कुछ भी बोलो. किरचॉफ को करचॉफ बोलो, किच्चू बोलो, को बोल, जो बोलना है बोलो, है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी. सो बेसिकली द फैक्ट इज़ दैट इसने बोला क्या, ये जो किरचॉफ था ना, ये जो इंसान था, इसने क्या दिया, बिकॉज यू नो द फैक्ट इज़ दैट ही हैव गिवन द लॉट, मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इसने सॉल्व कर दिया था. मतलब लाइक बहुत सारा हमारा कनेक्शन होता है ना, जिससे देखा हो आप लोगों ने, लाइक एक जैसे हमारा होगा गणेश सूर्य का है ना, देखोगे वहाँ पे एक पोल है ना, जहाँ पे लॉट्स ऑफ वायर होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा वायर होता है, एक साथ में बहुत सारा वायर होता है ना. तो कौन सा कनेक्शन किस में है, पता कैसे, कितना करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है. सो बहुत सारा एक साथ आ रहा है कि नहीं है. तो उन सबको सोल्यूशन के लिए यहाँ क्या अप्लाई किया, बेसिकली इन्होंने अप्लाई किया, मतलब इन्होंने सॉल्व किया था, ये इन्होंने सॉल्व किया एंड इन्होंने लॉ दिया. फाइन. सो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ में आपका 2 लॉ है, ये इंक्लूड करता है. इन्होंने बेसिकली 2 लॉ दिया था, ठीक है. ही हैव गिवन 2 लॉज. फाइन. 2 लॉ दिस इज इट. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, या इसे हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में लो डायरेक्टली किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ लिख के नहीं देता कभी कभी, है ना. बहुत टाइम कब बोलेगा स्टेट किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ का और भी नाम है ना, तो वो सब नामों से लोग बुलाते हैं उसको, ठीक है. बात समझना. जस्ट लाइक सोचो कि आपका है ना, आपका एक नाम तो होगा नहीं, मान लो कि ऑब्वियसली ऑफिशियली एक नाम होगा, राइट. फाइन. एंड घर में एक और नाम होगा, है कि नहीं है. फ्रेंड एक और नाम से बुलाते होंगे, है ना. सो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, राइट. सो अब डिपेंड कर रहा है कि अलग अलग नाम से बुलाते हैं, फिर भी मुझे आपको पहचानना पड़ेगा ना कि किसको बुला रहा है, राइट. दैट इज़ अ पॉइंट. तो एग्जाम में लोग यही करते हैं, बेसिकली करते कुछ नहीं है, बस ये लोग एक ही नाम को कुछ और नाम से बुलाना स्टार्ट करते हैं. फिर सोचो ये कौन है, लाइक सोचो कि मान लो कि आपका क्या बोलूँ मैं, जैसे कि मान लो कि सपोज फर्स्ट जोक में फन में बोल रहा हूँ, लाइक आपका फ्रेंड आपको बुलाते हैं गधा. ए तू गधा है, ए गधा इधर सुन, ए गधा, ए फला हंसू, गुरु, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज़, राइट. वेरी सिंपल विद इन आवर फ्रेंड्स, राइट. हम लोग फ्रेंड्स साथ में ऐसे बात करते हैं. बट अगर ये चीज़ आपका पेरेंट्स सामने बोले, लाइक आपका पेरेंट्स आपको सब रिसीव करने हैं कॉलेज से, है कि नहीं है, एंड सदी कुछ कहो ए गुरु, ए फला सुन, ए गुरु बाय बाय, विल दे एबल टू अंडरस्टैंड.
समझ गए? मतलब पेरेंट्स आपका मतलब बहुत ही स्मार्ट है ना? नहीं समझा मतलब क्या पेरेंट्स आपका उतना स्मार्ट नहीं है? ऑब्वियसली स्मार्ट बहुत तो समझ नहीं पाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जो समझ आते हैं वो काफ़ी लोग, वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, है ना? सो हमें भी स्मार्ट बनना है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना तो हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा कि इसका नाम ये किसको बुला रहे हैं। लाइक किरचॉफ्स आपका बोलूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ, है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं इसको, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोल सकते हैं इसको, या फिर एक और नाम से बोल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो एक ही लॉ का इतने सारे नाम हैं, ठीक है? सो आज की क्लास में मैं दोनों ही लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एक ही स्ट्रेच में खत्म कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा टाइम लग जाएगा, मोर देन हाफ आवर हो जाएगा, बट थोड़ा पेशेंसली होपफुली आप लोग देख पाओगे ना। लाइक देख सकते हो, लाइक आपको वीडियो डाउनलोड करके लाइक देखो, एक पॉज कर दिया, आज सपोज फर्स्ट लॉ देख लिया, फिर कल देख लो, बिकॉज मैं देखो अगर 2 वीडियो में कराऊंगा फिर आपका ये हो सकता है कि मोमेंटम जा सकता है। इससे बेटर होगा कि प्लीज़ वॉच इन 1 मोमेंटम ओनली, एक ही मोमेंटम में देखो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों, तब क्या होगा, ईजिली कंबाइन होता है नॉलेज, ठीक है? सो मैं ट्राई करूँगा कि एक ही क्लास में, है ना, अगर 40 मिनट्स लगे 50 मिनट्स लगे उसमें खत्म कर दो, बिकॉज एक स्ट्रेच में जाएगा तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है? अदरवाइज 2 स्ट्रेच में करोगे तो क्या होगा, एक याद होगा, सपोज सेकंड याद हो गया देन फर्स्ट भूल जाओगे, ठीक है? बिकॉज दोनों का कनेक्शन है, इसलिए बोल रहा हूँ कनेक्शन है, ठीक है? सो देखो इसका नाम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना? सो ये क्या बोलता है, ये बोलता है किसी भी सर्किट में, है ना, किसी भी सर्किट में जो टोटल करंट है ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द जो करंट है ना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, राइट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इन अ सर्किट इज 0। मतलब जो सबका सम करोगे एट देन, है ना, तो एल्जेब्रिक नाम क्या मिलेगा, करंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे कि सपोज इसने क्या कहा, सपोज मान लो मैं, अगर मान लो कि ये है, सपोज, ठीक है, मान लो कि ये I1 आ रहा है, I2 भी जा रहा था अंदर देखो, और ये I3 और ये I4, है ना? सो देखो यहाँ पे अंदर कौन कौन आ रहा है, I1 एंड I2। सो ये दोनों क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, इधर फ्लो करेगा, फिर फ्लो होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर चला जाएगा, जितना आया था उतना ही बाहर भी चला जाएगा, है ना? फॉलो करो बात में, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कि सपोज करंट, मैं सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लो, एक सर्किट लेता हूँ मैं, अगर इफ़ आई जस्ट टेक अ सर्किट है, अब देखो यहाँ पे सपोज एक सिंपल में सर्किट लिया, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं मैं, मान लो अगर मैं यहाँ से आई करंट ऑफ, यहाँ से आई फ्लो होगा, है ना, सो इधर में फिर से क्या होगा, आई आता है और यहाँ क्या होगा, ख़त्म हो जाता है ना? सो जितना टोटल करंट इन द सर्किट में, फिर से बोल रहा हूँ, टोटल करंट इन द सर्किट कितना फ्लो होता है, बेसिकली 0। मतलब सम, जब सम निकालोगे सबका ना तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो बेसिकली यहाँ देखो I1 प्लस I2, तब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, I1 प्लस I2, है ना, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, I3 प्लस I4, ये होना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आया था उतना ही बाहर जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि करंट लॉस हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। फाइन। सो ये लॉ क्या कहता है कि भैया जितना करंट अंदर में सर्किट में आया है उतना ही करंट बाहर चला जाएगा, मतलब एट देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइक अगर मैं दिखाऊँ को, एक तो ये हो गया सिंपल, अगर रिलेशन बात करो तो, या फिर क्या होगा I1 प्लस I2। अब देखो ये आ रहा था अंदर में, घुस रहा था, है ना, अंदर देखो घुस रहा है, अब ये निकल रहा है। तो देखो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया ना, मैं आ रहा हूँ और आप जा रहे हो। सपोज मैं अंदर घुस रहा हूँ और अपने बाहर निकल रहा हूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो आप क्या होगे, आप क्या होगे, आप नेगेटिव होगा वैसे, है ना, अपोजिट साइन हो जाएगा। सेम तो क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 होगा एंड माइनस I4 होगा, है कि नहीं। सो इक्वल टू हाउ मच, 0। मतलब इन सब का सम जब निकालोगे तो हाउ मच विल गेट, हाउ मच करंट यू विल गेट द करंट एज 0। ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ यही बोलता है ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज हाउ मच, 0। स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट सिंपल ये होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, राइट, और इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो भी लिखो इज 0। ठीक है, फाइन। ये सिंपल एग्जाम डेफिनेशन की आपको अगर बुक चाहिए, बुक का डेफिनेशन और अच्छा होगा, डेकोरेटिव होगा, नहीं देखना ये वर्ड मिलेगा और इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सारा वर्ड यूज़ करके, है ना। तो मैं डेकोरेशन इतना नहीं जा रहा हूँ कि ये वो यूज़ करो, सिंपल मैंने कहा कि ये क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होगा, टोटल सम ऑफ द
या एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज हाउ मच इन ए सर्किट इज 0। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल लेने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आप एक और लैंग्वेज से लोग बोल सकते हैं, है ना, द सम ऑफ टोटल करंट एंटरिंग इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल करंट लिविंग द सर्किट, है ना। देखो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है ना। तो देखो अलग अलग वर्ड्स है, देखो अभी मैं बैठे बैठे कितना वर्ड्स बना रहा हूँ अपने हिसाब से, है ना। सो बेसिकली अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशंस होंगे, लेकिन जो मीनिंग होगा वो दैट विल बी सेम फॉर एवरीवन। जितना करंट आ रहा है अंदर में, देखो इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या मैं बोलूँ इन सब को ऐड करने से मुझे कितना मिलेगा करंट, हाउ मच, टोटल करंट कितना मिलेगा मुझे, व्हाट विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, दिस विल बी हाउ मच, दिस इज नथिंग बट हाउ मच, 0। ठीक है। नाउ एग्जांपल देता हूँ, एक इनफैक्ट 2 सोचता हूँ, है ना, 2 दिन सही रहेगा। मान लो एक इसी बेसिस पे सपोज ये डायग्राम रखता हूँ मैं, लेट मी ड्रॉप देन ना, बेटर रहेगा। सो सपोज सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में आया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में दिया था उन्होंने बोर्ड में, आपका AHEC बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन एक बार दिया था। चलो मैं वही क्वेश्चन रिपीट करता हूँ सपोज, है ना। सो मान लो कि I1 I2 है यहाँ पे। ठीक है, सो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये इज इक्वल टू 5 एम्पेयर है, ये इक्वल टू 6 एम्पेयर है, ये 2 एम्पेयर है। अब मान लो ये I है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें ये I निकालना है ना। सो इफ़ यू आर आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ I और फाइंड द रिजल्टेंट I, है ना, यहाँ पे डायग्राम दे दिया, बोला I निकालो, तो कैसे निकालोगे। और इसको इन शॉर्ट में आप इतना लंबा नहीं लिखे, क्या लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो KCL भी लिख सकते हो। KCL मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, KCL शॉर्ट फॉर्म है ना, थोड़ा शॉर्ट नेम दे दिया, इतना बड़ा नाम कौन लेगा, है ना। सो KCL मतलब क्या होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। नाउ अब मैं सॉल्व कैसे करूँगा मैं इसको, अप्लाइंग KCL, है ना, अप्लाइंग KCL क्या होगा, तो यहाँ पे दिस दो ये अंदर जा रहा है ना, मतलब 5 + 6 दोनों बाहर जा रहा है, मीन्स -2 माइनस I इज इक्वल टू हाउ मच, 0, बिकॉज टोटल करेंट इन द सर्किट शुड बी हाउ मच, इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 0। सो जस्ट ऐड दिस, देखो कितना होगा सॉल्व करके आपका 11 - 2, देखो कितना होगा, 6 + 5 11, 11 - 2 हाउ मच, 11 - 2 9, माइनस I इज इक्वल टू 0। इस I को उधर भी सेंड कर दो, सो 9 इज इक्वल टू I। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू हाउ मच, 9 एम्पेयर। सी कितना सिंपल था, है कि नहीं है। सो ये आपका KCL। ठीक है, अब मैं आपको एक और देता हूँ सपोज, और साथ में आप लोग भी ट्राई करना। ठीक है, साथ में करेंगे तो काम आसान रहेगा, है ना। बस मैं करूँगा तो प्रॉब्लम फंसेगा आप लोग। सपोज एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका वैल्यू देते हैं 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, देन ये हमें निकालना है I में मिलता क्वेश्चन मार्क, देन 3, देन 6। ठीक है, अब देखो आपका ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, और कुछ छूट तो नहीं गया, लेट मी चेक वंस। हाँ सही है, ये 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, और ये I है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ठीक से कि यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर है ना, ध्यान से देखो कि इसमें जो है कौन कौन सा करंट अंदर आ रहा है और कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है। चेक करो एक बार, अंदर की तरफ कौन कौन आ रहा है, चेक इट, अंदर की तरफ कौन कौन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये अंदर आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है ना, लेकिन ये आ रहा है ना। देखो ये और ये अंदर आ रहा है, और ये दोनों क्या हो रहा है,
बाहर जा रहा है। सो क्या होगा 6 + 5 + 3, मतलब अंदर जितना अंदर जाएगा उतना ही क्या होगा बाहर जाएगा, मीन्स I + 4। आप चाहो तो मैंने पिछले वाला सम्स करके दिया था ना, लाइक -I - 4 है ना, यहाँ पे -I - 4 = 0, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम ही आंसर आएगा। सो हाउ मच विल गेट, सी ऐड करो कितना होगा ये 14 है ना, व्हेन यू ऐड दिस विल गेट 14, ये इधर आएगा तो क्या होगा -4 = I, so you'll get how much 10 = I, therefore I = 10 of ampere। खत्म, ठीक है। इज इट क्लियर नॉट टू यू? सी वेरी सिंपल, मैंने दो स्टेप मैंने एक स्टेप में कर दिया। 6 + 5 11, 11 + 3 14, और इधर आएगा ये 4 जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 14 - 4 = I, सो 10 = I, ठीक है। सो रिजल्टेंट आया हाउ मच, इतना हमारा हो गया। आया कि नहीं समझ आप लोग को? पक्का श्योर? सो ये बहुत सिंपल था ना। एक और देता हूँ, सपोज एक और सिंपल टाइप देता हूँ थोड़ा सा। सी अब देखो, मैं जिसमें ये लॉ करवाऊंगा ना, किरचॉफ्स लॉ, व्हिटसन ब्रिज, या फिर आपका हो गया अपना पोटेंशियोमीटर है कि नहीं है, मीटर ब्रिज। सो ये चार जब करेंगे हम लोग बेसिकली, सो इन चारों में जब मैं कराऊंगा ना तो साथ में एक या दो सम्स करवा दूंगा, बिकॉज सम से क्या होगा आपका पूरा जो कंसेप्ट है ना ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जो कंसेप्ट होता है ना बहुत प्रॉब्लम हमारा होता है कंसेप्ट में, है ना। सो मैं इस टाइप क्वेश्चन जब कराऊंगा सम्स भी साथ में करवा दूंगा प्रूफ के साथ, ठीक है, बिकॉज आपका एग्जाम में सम्स भी आता है एंड दे इज टू गिव द प्रूफ ऑल्सो, राइट। So do the question to Deoparyanante. Fine. So we will also do accordingly. We will go accordingly. Like I'll just prove that and do one sum at least. Fine. And then move to next topic. Fine. And last class में जब हमारा chapter थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा, then obviously I'll discuss few sums with you all, right? Or you can say like the question which came in the board exams. That part I'll discuss. Fine. But for now, to just clear the concept, I'll just try to give the questions, right? Different type of questions. Like say for this time a similar question, but I just give the value here 7 8 I, it is 7 8, this is I, and let's say this as 3, right? So 3, let's say this is 4, fine. So they are all in ampere, हाँ, they are all in ampere। सब देखो आपका यहाँ पे क्या है, एम्पेयर में ही है, ध्यान रहे। अब मैं करंट जब बोल रहा हूँ, so we are giving in ampere itself। Now again see how many of the like a value of I is coming inside। अंदर देखो कितने आ रहे हैं, ये आ रहा है अंदर, सी ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, और ये भी अंदर तरफ आ रहा है एट दिस पॉइंट, सी कमिंग। और ये दो क्या आ रहा है, आउटगोइंग। देखो ये सब इनकमिंग है, सो इनकमिंग कॉल हमें लेना है, आउटगोइंग कॉल को छोड़ देना है फिलहाल, है ना। सो इनकमिंग कॉल शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग कॉल हमारे लिए फिलहाल, है ना। सो क्या होगा यहाँ पे देखो 4 + 3 + 7 = 8 + I, है ना। यहाँ ऑब्वियसली लिखेंगे बाय KCL, है ना। तो लिखेंगे अप्लाइंग KCL। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो लिखना अप्लाइंग KCL वी हैव दिस। सो देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, कैन सी दिस क्वेश्चन और नॉट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स इन एग्जाम। 2 मार्क के आएगा। देखो इतना सिंपल है ना, वो लोग फ्री में बांटते हैं 2 मार्क, लेकिन बहुत लोग पता है ये बहुत टफ होता है, ये क्या दे के रख दिया है, क्या ऐसे निकालेंगे, मुझसे तो नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू जस्ट सी इन एग्जाम, आफ्टर एग्जाम, नॉट एग्जाम, आफ्टर एग्जाम। नाउ सी हाउ मच विल गेट 14 अगेन, this will come here, so -8 = I, so we'll get 6 = I, therefore I is equal to how much, 6 of ampere। clear or not? hopefully आपको ये KCL समझ में आया होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ या फिर बोलो फर्स्ट लॉ, जो भी है ये आपको आई गेस समझ आप लोग यहाँ तक आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, देखो नेक्स्ट टॉपिक विल बी आपका, नेक्स्ट टॉपिक कहाँ गया, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यहाँ, नाउ सेकेंड लॉ, है ना। सो अब हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ। सो फर्स्ट लॉ आई गेस आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, होपफुली क्लियर हुआ सबका। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ एंड दिस विल बी नोन एज समथिंग एल्स, दिस विल नोन एज समथिंग एल्स, फाइन। सो हमें फिर से कुछ नाम आएगा। सो दिस विल बी सेकेंड लॉ
राइट, यू कैन से सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ और किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है, या ऐसे हम एक और नाम कहते हैं बेसिकली वोल्टेज लॉ कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, KVL हो जाएगा, KVL, फाइन। इन शॉर्ट इफ ऐसे वोल्टेज लॉ होगा हमारी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसे एक और नाम कहता है मेश लॉ, मेश लॉ, ठीक है। तो देखो इसका भी 3 नाम देकर रखा हुआ है ना, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे सम्स वगैरह करेंगे ना तो यू लाइक KCL और KVL, ठीक है, KCL नहीं तो KVL में हमारा काम होने वाला है, फाइन। नाउ जैसे कि यहाँ देखो वोल्टेज की बात हो रहा है ना, यहाँ क्या बात हो रहा है, देखो वोल्टेज का बात हो रहा है। सो वोल्टेज का बात जब हो रहा है ना तो क्या होगा, सो वोल्टेज जैसे हमने करंट में क्या था, हमारा करंट में क्या था कि sum of algebraic sum of all the current in a circuit is how much, 0. so in voltage क्या होगा, voltage law में क्या होगा, sum of all the algebraic, right, sum of the algebraic you can say sum of the algebraic sum या algebraic sum of the voltage और potential difference and EMF। देखो हमें पता है ना कि एक जब सर्किट में जब करंट आता है हमारा, है ना, हमने सेल्स का हेल्प सीखा था कि यहाँ पे ये EMF है ऑब्वियसली, है ना। EMF कब तक है, जब तक ये सेल काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब करंट फ्लो होगा, स्टार्ट होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका वोल्टेज निकलना शुरू होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस एंड ऑल। यहाँ तो एक रेजिस्टेंस रहेगा ही ना आपका ऑब्वियसली, है ना। सो देयर विल बी रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस्ड। हमें EMF से वोल्टेज मिलता है ना। सो बोथ ऑफ द टर्म आर देयर, EMF एंड वोल्टेज एज वेल, राइट। सो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड EMF is equal to how much, 0. or mathematically if I need to write, it is something like E plus V is equal to 0. E for EMF, V for potential difference, or you can say voltage, fine. So algebraic sum of EMF and potential difference or voltage is 0। मतलब जो सर्किट में टोटल EMF प्लस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, आई बात में ना। सो इन भाई साहब ने यही कहा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़, सपोज ये V, तो मैं इस V का जगह लिख सकता हूँ I into R, may I write or not? Because by Ohm's law we know V equal to how much, I into R. So you can write in either way। आप लोग बुक में देखना, आप मुझे पता नहीं है कि आप लोग का कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, है कि नहीं है। सो विच एवर बुक यू विल फॉलो, यू विल सी दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन दे गिव, आइदर दे विल गिव डायरेक्टली दिस summation of E plus summation of V equal to 0, fine, or sometimes they give summation of E plus summation of IR equal to 0, फाइन, क्लियर नोट। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है, जैसे हमारा लास्ट टाइम आया था कि जब 0 होता है तो दोनों में क्या होता है हमारा बेसिकली अलग अलग आता है ना। लाइक हमारा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 आया था ना। यहाँ पे भी देखो ऐसा होता है कि मान लो कि अगर इसका डायरेक्शन, देखो इसका डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं है। सो दिस समेशन ऑफ E विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ IR, ठीक है। आप यहाँ माइनस लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, लेकिन एट द एंड देखो ये क्या है, समेशन है ना। सो वी ऑलवेज राइट लाइक दिस, लाइक अगर मैं यहाँ माइनस भी लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये क्या मतलब टोटल ई में से इतना खर्चा हो गया, है ना। सो जितना रहेगा उतना तो खर्चा हो जाएगा ना, फाइन। सो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या था कि बोला जितना आप EMF दोगे, है ना, उसी में सारा वोल्टेज खत्म होगा, वही से खत्म होगा ऑब्वियसली। अब तो नया सा आएगा नहीं, है कि नहीं है। लाइक इफ़ यू हैव 10 रुपीज़, राइट, यू विल स्पेंड 10 रुपीज़ ओनली, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वहाँ सेविंग का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप सपोज एक बैटरी आपके पास है, सपोज, है ना, सपोज एक मान लो रिमोट का बैटरी है ना। सो आप उस बैटरी को चेंज कब तक नहीं करते, जब तक पूरा बैटरी खत्म ना हो जाए, मर ना जाए बेचारा, है ना, है ना, करते हो ना। लाइक एक मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, लाइक सोप, है ना। सोप हम यूज़ करते हैं घरों में, है ना, तो हम जब तक वो सोप पूरा खत्म नहीं होता ना तब तक हम लोग करते रहते हैं ना, उसको यूज़ करते हैं घर में, है ना, इन डिफरेंट फॉर्म्स, फाइन। तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसको यूज़ करोगे आप। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, जब तक आपका ये EMF जो है ना, जब तक इसका पोटेंशियल, जब तक इसके अंदर का जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होगा तब तक आप करंट यूज़ करते रहोगे, ठीक है। मतलब एट द एंड क्या होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू हाउ मच, 0 ओनली, इसमें से टोटल माइनस ही होगा। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा, देखो अल्टीमेटली जब साइन कन्वेंशन होगा ना, जब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो हमारा तब एट द एंड ये आ जाएगा, ठीक है। और इवन से प्लस ऑल्सो, ये हमारा प्लस में भी आता है और ये हमारा माइनस में भी आता है, ठीक है, दोनों में ये पॉसिबल है। अब ये साइन कन्वेंशन में बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ लेट अस प्रूव दिस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं बोलूँगा, आप मानोगे तो नहीं, है ना। चलो प्रूव करते हैं इसको। सो
ये एक जंक्शन लॉ है। तो जंक्शन समझते हैं मतलब जहाँ पे कुछ लूप बना हुआ है, मैस, मतलब मैस समझते हैं बहुत सारा किचिर पिचिर, बहुत सारा लाइक बहुत सारा कचरा हो सकता है वहाँ पे, है ना। सो देखो अगर मैं एक जंक्शन ड्रॉ करूँ, मान लो कि लेट्स से EMF लेता हूँ मैं, सपोज लेट्स से E, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे E लिया, हाँ चलो E चलेगा ना, हाँ E चलिए, यहाँ पे एक EMF लिया और यहाँ पे फिर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया सपोज, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस में मैंने एक और EMF बैटरी यहाँ लिया, फाइन, यहाँ पे करेंगे बैटरी, और अगेन से E1 E2 आप लोगों को आज गेस अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, E2 R1 एंड R2, ठीक है। अब मान लो सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस कर दूँ, कैसा रहेगा, कैसा लगेगा बताइए। यहाँ पे अगर मैं एक और इंट्रोड्यूस कर दूँ, सपोज एक रेजिस्टेंस है ना, तो कैसा रहेगा। सपोज यहाँ पे EMF नहीं देता मैं, सपोज मैं यहाँ पे EMF नहीं देता, है ना, दो ही बस रखते हैं हम लोग, काम हो जाएगा हमारा। अब देखो ये हमारा सपोज ये होगा R3 सपोज, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया R3। अब बहुत ही ध्यान से देखना, जिसको ये समझ में आ गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया वो सम्स ऐसे कर लेगा, लाइक 2 मिनट लगेगा सम्स करने में। जिसको ये समझ में नहीं आया वो आधा घंटा भी करोगे, 2 घंटा बैठ कर करोगे ना, तभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है वो, मैं बता रहा हूँ आगे से। सो इसे मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा एंड प्लीज़ आपको थोड़ा ध्यान से ही देखना है इसको, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही सेकेंड लॉ ही करेंगे, लेकिन सेकेंड लॉ करते करते देखना बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से। लेट्स से मैं नाम देता सपोज ABCD E और F। देखो मैं सब पॉइंट को क्या कर दिया, पॉइंट को नेम कर दिया, कारण है उसका बताऊंगा मैं क्यों कारण पॉइंट किया मैंने इसका नाम, क्योंकि जब हम लोग लेंगे ना, सो एक एक करके जंक्शन लेंगे। जैसे मान लो कि ये लूप देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक लूप बन रहा है ना, सो लूप लेंगे। तो मान लो कि इस पॉइंट से करंट यहाँ से निकलेगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से निकलेगा। लेट्स से ये करंट I1 है, ये करंट क्या है I1 है, इधर से करंट इधर आएगा, है ना। अब देखो ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी से भी करंट निकलेगा। लेट्स से करंट I2 है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। अब देखो ये दोनों ही आके है ना, ये तो ऊपर और जाएगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ से I1 आ रहा है, देखो यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I2 भी जा रहा है। सो दोनों कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। ये जो करंट है ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा दोनों ही, तो क्या हो जाएगा ये लेट्स से I3, ये हमने क्या मान लिया इसको, ये हो गया I3, ठीक है। फिर जैसे आएगा तो फिर ये इधर इधर आएगा और ये इधर, जब यहाँ से फ्लो होगा तो ये I1 देखो यहाँ से फिर से निकल जाएगा आराम से, और इधर से I2 फिर से निकल के अपने अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैसे हो गया एक सर्किट। देखो देखने में थोड़ा अच्छा लगा डायग्राम आज ना, थोड़ा सा अच्छा होगा डायग्राम मेरे से आज, नॉर्मली होता नहीं है तो गंदा दिखता है डायग्राम है ना, बट थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना होपफुली आज। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से है ना इस जंक्शन में, मतलब मान लो कि ये जो जंक्शन है ना ABEF, राइट, फ्रॉम ABEF विल अप्लाई व्हाट जंक्शन रूल है। देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हमारा मैंने कहा था ना आपको, टोटल EMF ऑफ द सेल विल बी हाउ मच, टोटल EMF ऑफ द सेल विल बी हाउ मच, इक्वल टू हाउ मच, 0। EMF प्लस टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दिस होल सर्किट विल बी हाउ मच, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देखो करना क्या है आपको, बेसिकली करना कुछ खास नहीं यहाँ पे। मान लो कि मैं लेता हूँ अप्लाइंग KVL, देखो KVL ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL लॉ इन देखो करंट कहाँ से निकल रहा है भाई साहब, देखो यहाँ से करंट यहाँ से निकल रहा है ना, इधर से इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट कहाँ से करंट, मतलब यहाँ से शुरू होगा A से, ABEF, और यहाँ से निकल के फिर इधर आ जाएगा ना, मतलब फिर से ABEF, फाइन। सो हमने ये लूप लिया, मतलब ये अगर मैं आपको एक सपोज मैं कट कर दूँ डायग्राम का ना, देखो काट ये ABEF को काटने के बाद देखो किस तरह दिखेगा ये, थोड़ा मैं आपको ट्राई करता हूँ आपके लिए थोड़ा इजी कर दूँ, ठीक है। एग्जाम में नहीं करना, फ़ायदा नहीं होगा, फिर टाइम लॉस होगा, बट अभी समझने के लिए हम लोग अलग कर सकते हैं इजीली। सो नाउ सी ABE एंड F, फाइन। अब इसका देखना बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान रखना। ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे कैसा भी सम्स होगा है ना सॉल्व हो जाएगा, एनी सम्स, जस्ट सिंपल ट्रिक। सी करंट कहाँ से निकल रहा है,
इधर से निकल रहा है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, ये क्या ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो होगा करंट, मतलब ये तो फेस होगा, ये क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा, है ना, ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, फिर करंट इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर देखो करंट इधर से फ्लो हो रहा है ना, हमारा फ्लो करंट क्या है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सो सी फ्रॉम पॉजिटिव, तो यहाँ से करंट अगर एंटर किया है तो ये एंड मस्ट बी व्हाट पॉजिटिव, ये एंड मस्ट बी व्हाट नेगेटिव, है कि नहीं है, फिर यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, अंदर चला जाएगा नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आप लोग आया कि नहीं आया, आया ना। सो देखो हम लोग जो करंट फ्लो करवा रहे हैं कहाँ से करा रहे हैं, इधर से करा रहे हैं, ऐसे कैसे करके, है ना। सो हम लोग अभी इधर से सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे देखो इसका ऊपर ये जो R1 था ना हमारा, ऑब्वियसली ये हमारा क्या था R1 था, इस R1 के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना होगा, अगर आपको याद होगा हमने सीरीज किया था ना, ये कम्बिनेशन किया था, है ना, और कैपेसिटेंस किया था, ऑब्वियसली हमारा ये रेजिस्टेंस तो करवाया नहीं बिकॉज हमारा स्क्लेरोस हटा दिया, लेकिन जस्ट सोचो अगर यही सेम होता, मान लो आपका अगर सेम कैपेसिटेंस होता, क्या होता हमारा बेसिकली C इंटू क्या होता बेसिकली, हम क्या करते हैं C इंटू वाट, हम अगर निकालना है तो C इंटू वाट, C इंटू क्या होता बेसिकली हमारा, याद कीजिए C इंटू क्या था, सॉरी आपका दैट टाइम क्या था Q, C इक्वल टू क्या था Q बाई V, अगर V निकाल तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई C, ये नॉर्मल हमारा होता है ना। तो ये तो बेसिकली कैपेसिटेंस था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ V I एंड R व्हाट इज द रिलेशन, V इज इक्वल टू व्हाट I इंटू R, है ना, क्या हुआ देखो V इज इक्वल टू व्हाट I इंटू R, है कि नहीं है। सो अब मैं V, मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ से इस R1 के ऊपर मुझे पोटेंशियल, सो पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो यहाँ साइन क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये साइन क्या है प्लस, सब हो गया प्लस, यहाँ लिखो प्लस, ठीक है, जहाँ से एंटर हो रहा है ना साइन उसी का लिखना है, यहाँ प्लस था ना तो हम लिखेंगे प्लस, अगेन यहाँ क्या होगा I1 R1, देखो ये I1 है और ये R1 है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इंटू R1, ये I1 इंटू R1, है कि नहीं है। सो हमें इस ये जो V है ये किसका V है, R1 का है V है ना, R1 के ऊपर मतलब इस रजिस्टर के ऊपर मैंने कितना पोटेंशियल है ये मिल गया मुझे भाई I1 R1। अगेन देखो करंट यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ पे आया, देखो फिर क्या दिख रहा पे प्लस, फिर से प्लस दिखा ना स्टार्टिंग में, फिर हम लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब ये क्या था हमारा R3 था, कंपेयर करो देखो R3 था ना, दिस इज R ऑफ 3, फाइन। सो इसके ऊपर कितना होगा करंट, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा इसके ऊपर, कितना होगा वोल्टेज देखो तो इसके ऊपर, सो I3 इंटू R3, ठीक है, सो प्लस I3 इंटू R3, फिर करंट इधर से निकलेगा, यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर ऐसे घुसाना, फिर क्या दिख रहा है यहाँ तो माइनस दिख रहा है ना, सो माइनस E1, हमने इसको E1 लिया था ना इफ यू रिमेंबर E1, सो माइनस क्या होगा EMF EA1 इज इक्वल टू हाउ मच, हमें सम ऑफ दिस एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एंड EMF कितना होता है हमारा बाय KVL लॉ 0, सो ये करने से हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा। आया बात समझ नहीं आया। अब देखो बट अब ध्यान से हो गए, अगर मैं ठीक से देखो यहाँ पे देखो बट ये I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 होगा, क्योंकि देखो ये अंदर आया, ये अंदर आया और इधर से निकला, तो टोटल सम ऑफ द व्हाट करंट एंटरिंग इन द सर्किट विल बी इक्वल टू व्हाट द करंट लिविंग द सर्किट, है ना, जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। देखो ये दोनों करंट अंदर घुसा, बट बाय KCL, है ना, क्या होगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट I3, है ना, I1 प्लस I2 दोनों मिलके कितना होगा I3 होगा। देखो ये दोनों एंटर हुआ है, जितना एंटर हुआ उतना ही तो बाहर निकलेगा ना, सो एज ए होल बाहर कितना निकला आपका, हाउ मच करंट इज गॉन I3, सो बाय KCL I1 प्लस I2 इक्वल टू हाउ मच I3। तो देखो मैं इस I3 का जगह में कैन आई राइट I1 प्लस I2 और नॉट, क्या मैं I3 का जगह में I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ ना, सो देयरफॉर क्या हुआ देखो ये चीज़ I1 प्लस R1 प्लस इन प्लेस ऑफ I3 व्हाट आई राइट I1 प्लस I2, फिर R3 जैसा है वैसा रहने दो, कुछ भी नहीं करना मुझे, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है। इसको क्वेश्चन 1 मार्क करते हैं। आया समझ आप लोगों को नहीं आया, देखो एक लूप मैंने यूज़ किया, देखो यहाँ पे A अगेन, है कि नहीं है, ध्यान दें फिर से बोल रहे, देखो ये जो प्लस माइनस वाला गेम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गेम आप भूल गया है ना तो ये इक्वेशन फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, लाइक किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा ना, ये सोचते सोचते पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा।
ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा प्लस माइनस मार्क करना। देखो यहाँ पे यहाँ से प्लस से निकला तो पहला क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा ऑब्वियसली, फिर यहाँ से आया एंटर हुआ, फिर एंटर, तो यहाँ पे एंटर हुआ ना, इस पोजीशन में आके करंट क्या हुआ, एंटर हुआ। जब करंट एंटर होगा तो फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा बेसिकली। सो ये क्या होगा बेसिकली आपका, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। सो इसीलिए हमारा जो पहले दिखेगा साइन, हम वही साइन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखो पहले मुझे क्या दिखाई दिया, माइनस फिर प्लस, तो हम लोग साइन क्या यूज़ किया, माइनस साइन यूज़ किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या यूज़ किया, माइनस साइन यूज़ किया। ठीक है। सिमिलरली अब देखो एक और लूप यहाँ पे है, ये वाला देखो, बी सी डी ई अगेन बी, है ना। सो अप्लाइंग KVL, आई गेस आपको पता है KVL मतलब क्या है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना। KVL इन B C D E एंड अगेन B। देखो ऐसे यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ घुस जाएगा ना करंट वापस से। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, या समझ में आप लोग को आया कि सब गया ऊपर से, या मैंने उल्टा बोल दिया, बताओ गैस करो क्या बोला मैंने। यहाँ देखो बेस के लिए करंट कहाँ से निकाला, सॉरी ये नहीं होगा हमारा, ये BC ये नहीं होगा, क्यों कि देखो हम जहाँ से करंट निकाल रहे हैं ना वही से लिखते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो करंट यहाँ से निकल रहा है, लेट्स राइट फ्रॉम हियर C B E D अगेन C। देखो देखो यहाँ पे C B E अगेन D फिर C। ठीक है। देखो यहाँ से ये तो था ना, यहाँ पे ये जो EMF है ना यहाँ पे, तो करंट यहाँ से निकल रहा है। सो यहाँ से लेने में ज़्यादा फायदा है, यहाँ से लूँगा फिर प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यहाँ EMF था ही नहीं, है ना। ये तो इसके लिए था, खत्म हो गया इसका। ठीक है, ये एक लूप, ये तो एक जो लूप था आपका ना इसके लिए, ये जो लूप था ये काम हो गया इसका, गॉन। अब बचा कौन, अब हमारा सेकेंड लूप बच गया, है ना, जो कौन सा है, देखो एक और लूप है ना, ये वाला, ये लूप है हमारा, है ना। सेकेंड लूप इज लेफ्ट आउट। अब देखो आपका ज़रा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को, है ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लूप इज गॉन, सेकेंड कम्स, है ना। सिमिलरली आप इसे अप्लाई कर पाओगे, देखो KVL इसमें। अब डाउट है तो आप लोग काम कर सकते हो, इसको फिर से साइड में ड्रॉ कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, ड्रॉ करके देखो, सेम मैथ करके देखो, मिल जाएगा आपको। इस बार क्या होगा देखो यहाँ पे, इस बार यहाँ से आया इसके लिए, है ना। इस पर कितना होगा इसके लिए, इस पर V कितना होगा, I2 × R2। साइन क्या होगा देखो, ये प्लस था और ये माइनस, फिर ऐसे जाएगा, ये प्लस माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस, फाइन। सो ये कुछ इस तरह से होगा, डायरेक्शन इसका देखो, आई एम जस्ट पुटिंग द डायरेक्शन हियर। हाँ, कुछ इस तरह से जा रहा है, सी ऐसे मूव हो रहा है। सो यहाँ पहले क्या दिखा मुझे, प्लस दिखा। सो क्या होगा, प्लस I2 R2, अगेन प्लस आएगा, प्लस I3 R3, फिर ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आके फिर यहाँ आएगा माइनस। सो देखो माइनस आ गया, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये माइनस, ये प्लस था, है ना। सो अगेन माइनस E2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इक्वेशन 3 मार्क करें क्या, नहीं 2 मार्क करें क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज अभी भी हम लोग एक और काम कर सकते हैं। कौन सा काम, देखो I3 एंड R3 है ना। सो I3 को हम लोग फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, I1 + I2 R of 3 minus E2 is equal to 0. Fine. Let's say this is equation 2. Fine. Now see equation 1 and equation 2. बहुत ही अच्छे से देखो यहाँ पे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ छुपा हुआ है, देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सी वेरी केयरफुली सी। ये जो I1 + I2 R3 है और I1 + I2 R3, देखो ना सेम है ना, सेम है ना। सो वी कैन कैंसिल दिस और नॉट। हम लोग इसको देखो इतना टफ जो लग रहा है देखने में ना, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। फाइन। सो व्हाट विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, सो व्हाट विल डू, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। या फिर आपको डाउट हो रहा है, जब स्टेटमेंट, जब वर्ड्स ना मिले है ना, तो क्या करोगे, सीधा लिख दो नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। फाइन, या लिख दो आप लोग सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। हम लोग 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं है।
फाइन। सो ये 1 -2। सो आपको आई गेस पता होगा कि सब्ट्रैक्ट करने का रूल कौन सा होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, है ना। सो लेट्स पुट ऑल द नंबर्स, सी क्या होगा, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R of 3 अगेन माइनस E1, है ना। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अगेन सेकेंड इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 में, देखो इक्वेशन 2 में याद रखना जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो इतना लंबा नहीं जाकर जाना है, सेम है, सिंपल है। देखो करना क्या है, जितना भी यहाँ साइन दिख रहा है ना, जितना भी साइन दिख रहा है सबको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। लाइक प्लस है तो माइनस कर दो एंड माइनस है तो प्लस कर दो। लाइक सी ये क्या है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस I2 R2। ये क्या है, प्लस, इट विल माइनस अगेन, सी यहाँ प्लस है ना, विल व्हाट, माइनस I1 प्लस I2 R of 3। ये क्या देखो माइनस, सो दिस विल व्हाट, योर प्लस E of 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। आया कि नहीं समझ में आप लोग को। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सी सिंपल, दिस इज स्कूल मैथमेटिक्स, राइट। और यू राइट 0 - 0 ऑल्सो, इफ यू राइट मन हो रहा है यू विल लिख सकते हो 0 - 0 बिकॉज सी राइट हैंड साइड यू गॉट ओनली 0, 2 zeros। सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। एंड फिर से बोल रहा हूँ, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है बस एज इज लिखो, इक्वेशन 2 का जब लिखोगा कि नहीं है तो चेक करना कि किसका साइन कौन सा है, जो भी साइन रहेगा जस्ट उसको क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। अगर ये प्लस है दिस विल माइनस, अगेन प्लस, दिस विल माइनस, माइनस दिस विल बी प्लस, जस्ट रिवर्स द साइंस, फाइन। नाउ सी एक माइनस में और एक प्लस में हमारा एम यही था, इसी दिन के तो हमने इसको 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया था कि नहीं है, कैंसिल हो गया, बचा क्या फिर देखो I1 R1 माइनस I2 R2 फिर माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0, है ना, फाइन। नाउ चेक दिस केयरफुली, काम हो गया हमारा ऑलमोस्ट। देखो ध्यान से अब यहाँ पे कि देखो ये दोनों है ना, इन दोनों को देखो यहाँ प्लस माइनस कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये I1 R1 माइनस I2 R2 क्यों है, माइनस क्यों है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द साइन, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा था इसके लिए, है ना, ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए माइनस आया। बट इन प्लेस ऑफ दिस क्या मैं इस चीज़ को समेशन ऑफ IR लिख सकता हूँ, ये सम ही होगा ना अल्टीमेट ना, प्लस माइनस नथिंग बट व्हाट, सम ओनली, है ना। प्लस करो माइनस करो आपका अल्टीमेट क्या आएगा, सम ही आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सम मतलब सिर्फ प्लस ही होता है इसमें, दैट डजंट मीन दैट सम मीन्स ओनली प्लस 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 विल कम, देयर माइट बी minus as well, fine। again see if I arrange this so you get what, E2 minus E1, देखो मैं E2 पहले लिखा फिर E1 बाद में लिखा, so how much I'll get this, so again see E2 minus E1 in place of E2 minus E1 I can write as what, summation of E equal to 0। so see this was our proof, है ना। तो देखो ये आपका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का प्रूफ। सो इन एग्जाम समटाइम दे यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, right, like state and prove Kirchhoff's second law of what, second law, or they may give state and prove Kirchhoff's voltage law, different type of question they can give। और सिंपल क्या होता है कि वो लोग आपको सम्स दे सकते हैं इसके ऊपर, राइट, they may give you the sums on that, fine। so this is a simple proof, right, simple proof of that। now अभी आप लोगों में से मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं है कि इसको अरेंज क्यों किया, माइनस तक क्या होता है ना, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि IR summation of like summation of V may be equal to summation of E, याद है आपको ना, मैंने कहा था ये इक्वल होता है ना, remember or not। so I'll prove this also now, how, see ये भी हम अभी मैं आपको प्रूफ कर दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसको सोचो कि मैं इसको अगर अरेंज नहीं करता, सपोज, हाँ सपोज इफ़ आई हैव नॉट अरेंज दिस, सो ये किस तरह दिखता, ये तो समेशन ऑफ IR थाई, बेसिकली आयर मीन्स व्हाट, वी हो जाएगा ये, है ना। फिर प्लस तो यहाँ माइनस है, बेसिकली मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। नाउ से अगेन सेम थिंग यहाँ देखो IR1 माइनस IR2, मैंने कहा था ना माइनस होने से क्या हो गया, ये तो कुछ सम देगा मुझे ना, एट द एंड मुझे कुछ ला के देगा ये। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट IR माइनस समेशन ऑफ व्हाट, E इक्वल टू 0। अगेन दिस विल कम ऑन द राइट हैंड साइड, so what you will get, summation of IR is equal to summation of E। see simple proof,
So this is all about your Kirchhoff's voltage law. Fine. Hopefully this part is clear to you, the proof part. Fine. Now the last thing that I want to do, that is sum, right? One sum we'll do and see whether it applies or not, right? Whether you can do or not, because at least one sum you can expect from this topic. आता ही आता है, 100% आएगा. You will get one question from Kirchhoff's law, 110% sure. You can check any question paper, any year question paper you will check, you will get minimum one question there. Fine. So let's do one sum. I'll just give one circuit. Let us see the circuit. So see, the circuit is something like, please don't get confused. See, I'll just try to give you identical sum, right? जो दिखने में थोड़ा सा सेम दिखे, थोड़ा अलग दिखेगा ना, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोग ये सब कर सके है ना, तो आप लोग ये तो क्या कहते हैं, बोर्ड तो ठीक है, बोर्ड तो हो ही जाएगा, साथ में थोड़ा बहुत आपका एंट्रेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा. आई गेस बहुत लोग आप लोग एंट्रेंस देने के लिए तैयार हो रहे हो, है ना? मैनी ऑफ यू वांट टू गिव एंट्रेंस, या आई गेस दोगे, है ना? सो यू मस्ट नो, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, याद रखना वो प्लस माइनस वाला गेम है ना, वो प्लस माइनस वाला गेम याद रखोगे तो सम्स, कोई भी सम्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सम्स कैसा भी क्यों ना हो, करना आसान होगा करने के लिए. ठीक है. दिस इज़ 5 वोल्ट, दिस इज़ 3 ओम, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 10 वोल्ट, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 5 ओम, and something else left, nothing left. Fine. So our question is, calculate the current in each branch. Simple question they will give, in each branch. Fine. Calculate the total current. You can just add one word here, total also, if you wish. Calculate the current in each branch, मतलब हमें जितना जहाँ करंट है, लाइक I1, I2 एंड I3 है ना, वी कैन सी ओनली I1, I2 एंड I3 विल गेट फ्रॉम दिस, राइट? हमारा यहाँ से I1, I2 एंड I3 आएगा, है ना? सो हमें I1, वैल्यू ऑफ I1, वैल्यू ऑफ I2 एंड वैल्यू ऑफ I3 तीनों ही निकालना है, इन शॉर्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो देखो यहाँ पे फिर से प्लस माइनस, है ना, पुट करते हैं. ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, इधर आएगा, लेट्स से दिस इज I1, है ना, इधर से आया तो I1 होगा, आराम से ना, तो ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस. फिर देखो दिस, लेट्स गिव सम नेम ना, A B C D E F. देखो नेम करने से क्या आपको फ़ायदा होगा कि लिखने में और समझने में दोनों में ही ईजी होगा, है ना? फाइन. नाउ सी हियर, हो गया यहाँ पे. फिर इस पॉइंट पे आया, फिर करंट कहाँ जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा. ठीक है. फिर देखो करंट यहाँ से निकलेगा, दिस इज व्हाट I2. इसको I2 मत देना, बिकॉज फायदा नहीं होगा, I2 तो कहेगा नहीं है, कन्फ्यूज बाद में कन्फ्यूज होगा. देखो 2 सेल है, दोनों सेल से करंट निकालना पहले, है ना. ये जो बीच वाला है ना, ये इसको बीच में नहीं देना, बाद में काम करेंगे ना, पहले जो साइड वाला है उसको निकालो. ठीक है. सो सी हियर क्या होगा, यहाँ पे ये तो क्या होगा I2, है ना, यहाँ से आएगा, इधर जाएगा, दिस विल अगेन I2 एंड हाउ मच, व्हाट इज द रेजिस्टेंस गिवन है, सॉरी मैं लिखना भूल गया है ना, 1 ओम. दिस इज ऑल्सो 1 ओम ओनली, हाँ 1 ओम. फाइन. सो अगेन यहाँ पे I2 रहेगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये बेसिकली I ऑफ 3 होगा, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस. फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लस माइनस वाला सिस्टम अच्छे से सीख लो, ये गेम है. प्लस माइनस अगर ठीक से क्लिक कर पाया तो इक्वेशन बन जाएगा इजीली, इक्वेशन बन गया तो काम आसान है आपका. ठीक है. इफ़ यू कैनॉट मेक द इक्वेशन, इफ यू नॉट एबल टू मेक इक्वेशन, राइट, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सीधा बात है. ठीक है. ये आपको समझना ही पड़ेगा कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस, है ना. इक्वेशन में प्लस माइनस लिखना पड़ता है कि नहीं है. सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप इन माइंड दिस, ये रेजिस्टेंस के ऊपर में प्लस माइनस देना ना भूलना. वो दे पाओगे तो गेम बहुत ही आसान है. फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान गेम हो जाता है, अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें. ठीक है. सो सी, ये क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, मतलब प्लस एंड माइनस. ठीक है, यहाँ तक आया ना. फिर देखो यहाँ से करंट क्या होगा, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा. सो देखो ये जो करंट होगा, चेक दिस केयरफुली, ये जो होगा है ना, फिर जो इधर जाएगा फिर से I1 हो जाएगा और ये फिर से
I2 हो जाएगा, देखो I2 यहाँ से I2 फिर से आएगा। सो देखो यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, अगेन ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर ना? सो ये तो पता है आपको, ये तो माइनस होगा प्लस होगा, आई गेस डोंट, मुझे बोलना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम था प्लस माइनस का गेम करना, है ना। हमने प्लस माइनस पूरा सेटलमेंट कर लिया। नाउ जस्ट नीड टू अप्लाई द KVL हेरेसी, अप्लाइंग KVL in the mesh you can say, or in the loop you can say, loop will better is in the loop, see, or you can say mesh also, हाँ you can just say mesh also और loop also। so see करंट यहाँ से निकल रहा है ना, इन लूप नाम क्या होगा, A से स्टार्ट होगा, लूप A B E F, अगेन ये देखो A B E F, फिर यहाँ तक आएगा, है ना। कंप्लीट सर्किट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। प्लीज़ याद रखना, लास्ट में जहाँ जो नाम शुरू होगा ना उसी नाम पे ख़त्म करना ना भूलें, ठीक है। कृपया करके ध्यान दे इस पर, अगर नहीं दोगे ध्यान तो मार्क्स जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस आई रिटन यार। नाउ बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, हम स्टार्ट वही फिर से वही गेम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे आया प्लस, है ना, पहले क्या दिखा, प्लस प्लस लिखा। अब इन प्लेस ऑफ आर, ये तो आई होगा ऑब्वियसली, आई होगा I1, ठीक है। इन प्लेस ऑफ आर क्या होगा यहाँ पे, I1 इंटू वट 1, इतना मैं क्यों लिखूँ R1, फिर वैल्यू पुट करा ना, डायरेक्ट दिख रहा है तो क्या होगा I1 इंटू 1, ठीक है। अगेन मतलब डायरेक्शन तो इधर है ना, डायरेक्शन इधर से है, फाइन। तो इधर आएगा तो क्या होगा, फिर तो यहाँ क्या दिख रहा है प्लस, सिर्फ वट प्लस I3 इंटू वट 3 मीन्स I3 इंटू 3। अगेन ये इधर जाएगा मीन्स अगेन प्लस फिर से आ गया, फिर प्लस क्या होगा I1 इंटू 2, फिर देखो ये इधर आके इधर हो गया, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं माइनस, माइनस क्या था हमारा, देखो KVL आपको याद है ना, KVL क्या था, ये E था, बट इन दिस प्लेस E का था क्या आ गया, 10 आ गया ना। सो आई राइट लाइक व्हाट E इज इक्वल टू 0 बिकॉज टोटल सम मस्ट बी 0, है ना। सो दिस इज व्हाट I1 ओनली प्लस I3, मतलब 3I3 है ना, 3I ऑफ 3 प्लस 2I1 ये माइनस, सॉरी 10 था लिखना, सॉरी 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फिर से वही कहानी, बट देखो आपका क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट I3। I1 और I2 को मिक्स करके क्या मिलता है, I3 मिलता है ना। सो अगेन इन प्लेस ऑफ I3 व्हाट आई विल डू, I1 प्लस 3 I1 प्लस I2 प्लस 2 ऑफ I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मैं ये सब करने के बाद पुट कर रहा हूँ ना, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो ये, बट यू मस्ट शो दिस स्टेप, हाँ डायरेक्टली ये मत डाल देना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे फिर, ठीक है। सो यू मस्ट पुट दिस एंड आफ्टर दैट ये स्टेप की जगह आप लोग सीधा डायरेक्टली ये कर सकते हो, ठीक है। सो ब्रेक दिस, करते हैं ब्रेक इसको, प्लस 3I1 प्लस 3I2 प्लस 2I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एड इट I1 और I1, देखो यहाँ तो I1 का ही लगा हुआ है ना, दे आर द मेजॉरिटी वन, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6I1 प्लस 3I2, ये 10 यहाँ ले जाते हैं, अच्छा देखिएगा 10, देखो एक बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन बन गया। देखो ये मैंने कितनी आसानी से ड्रॉ कर लिया, बना लिया ना, प्लस माइनस गेम। यही देखना, बहुत लोग अपना फ्रेंड से पूछना कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाओगे इजीली। बस ये सिंपल ट्रिक करके याद रखना, प्लस माइनस वाला गेम, प्लस माइनस गेम जब तक चलेगा तब तक आसान है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली अप्लाइंग KVL इन, देखो कौन सा रूप में होगा इस बार, B स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ से B से नहीं, C शुरू होगा, देखो C से, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना। सो C B E एंड D, अगेन C, है ना, ये देना मत भूलना। ये अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये तो आ ही रहेगा आपको, है ना। मैं ये चीज़ यहाँ कर रहा हूँ, है ना, इक्वेशन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या दोगे, C से स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाएगा, मीन्स व्हाट, ये क्या देखो I2 आपका ना, बेसिकली नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट I2 मीन्स प्लस स्टार्ट हो, देखो प्लस I2 इंटू 1, है ना, या मैं शॉर्ट लिखूँ अगर यहाँ पे प्लस 1 इंटू I2, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगेन इधर आएगा, इधर फिर से प्लस, सो अगेन I3 इंटू व्हाट 3, ठीक है। फिर इधर से इधर आया, अगेन प्लस आई गॉट, सो अगेन विल व्हाट I2 इंटू 5, अगेन इधर आया माइनस, तो इट विल व्हाट माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जस्ट मल्टीप्लाई I2। अब देखो इस I3 का जगह में, है ना,
इस I3 का जगह में आई में राइट I1 प्लस I2 और नॉट, क्योंकि I3 इज नथिंग बट व्हाट I1 प्लस I2, सो इट विल व्हाट 5 I2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इट ओके नॉट? नाउ सी I2, ठीक है, अब जस्ट ब्रेक दिस, इट विल व्हाट 3I1 प्लस 3I2 प्लस 5I2 minus 5 is equal to 0. Now just add this I1, I2, sorry, there is the majority carrier is what? I2, 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 so 5 plus 3, 8, 8 plus 1, 9, 9I2 plus 3I1. So see, instead of writing I2 plus I1, I would like to write what? 3I1, ज़्यादा चलेगा ना, plus 9I2, ये 5 यहाँ से कर दो, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 5, इक्वेशन 2. अब देखो ये बेसिकली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया. आपको याद है ना क्लास 10 में सीखा था, इफ यू हैव लर्न इन क्लास 10 दैट लॉ ऑफ एलिमिनेशन, लाइक एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या था, मतलब I1 मुझे एक बार में ही कैंसिल करना है, वी नीड टू कैंसिल दिस I1 एनी हाउ. तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे I1 कैंसिल करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सी ये 3 and 6 का एलसीएम कितना होगा, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3 and 6, 3 and 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा, मतलब मुझे इसको भी 6 बनाना है एंड इसको भी 6 बनाना है. देखो ये ऑलरेडी 6 बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी 6 है, लाइक इक्वेशन 1 इंटू 1 ही करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज 6 इंटू 1 6, सो क्या होगा 6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10, लेट्स से इक्वेशन 3, एंड इक्वेशन 2 क्या करेंगे हम लोग, बताओ इक्वेशन 2 क्या करेंगे हम बेसिकली, इक्वेशन 1 था बेसिकली और ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 इंटू क्या करेगा, 3 इंटू 2 होने से हमारा 6 होगा, है ना. सो दिस विल व्हाट 6I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 टू जा हाउ मच 10, इक्वेशन 4. नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस, डू 3 माइनस 4. देखो मैं बस आपका क्लास 10 का चीज़ें थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, है ना, चेंज साइन, ये कट जाएगा, 3 माइनस 18 हाउ मच, माइनस 15I2 इज इक्वल टू हाउ मच 0, मतलब I2 इज इक्वल टू हाउ मच 0 बाय माइनस 15, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0 ओनली. सो हमारा I2 कितना आ गया, 0 आ गया. अब इस I2 का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो देयरफॉर मैं 2 पुट करता हूँ, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या होगा, 3I1 प्लस 9 इंटू 0, I2 0 हमारा है इक्वल टू 5, सो I1 प्लस 3I1 प्लस 0 मीन्स व्हाट, नथिंग, इज इक्वल टू व्हाट 5 ओनली. सो I1 इक्वल टू हाउ मच 5/3. सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट फाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट एम्पेयर, मतलब पॉइंट, आप चाहो तो पॉइंट निकाल सकते हो, जल्दी पॉइंट निकाल लेना, ठीक है, मैं पॉइंट में कर रहा हूँ, इतना लंबा नहीं जाएंगे मैं, ठीक है. देयरफॉर I1 प्लस I2 वी नो दैट इज व्हाट, नथिंग बट I3, है ना, I3 निकाला ना हमें, टोटल करंट निकालता है ना. सो I1 प्लस I2 को हाउ मच I3, सो I1 आई हैव गॉट एज हाउ मच 5/3 प्लस 0 इज इक्वल टू I3. सो I3 इज ऑल्सो हाउ मच, जितना I1 आया था उतना ही क्या होगा I3 भी होगा, कॉमन सेंस है तो आना ही चाहिए था. सी करंट इन ईच जंक्शन में निकाल लिया, I1 I2 I3 तीनों बाहर हो गया, कहानी खत्म. फॉर दिस यू विल गेट मिनिमम 3 मार्क्स, है ना. थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा स्लो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. होपफुली ये चीज़ क्लियर हुआ होगा. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया बट लेना जरूरी था, नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं होता. मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है. फाइन, clear or not? So in our next class we will discuss the next topic, that is I guess potentiometer or Wheatstone bridge, something is there, right? Not, I don't remember, I guess it should be Wheatstone bridge then potentiometer. So हम लोग एक और टॉपिक नया बात करेंगे, ठीक है. फाइन, सो देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स लेफ्ट, लाइक Wheatstone bridge, potentiometer एंड मीटर ब्रिज. बस 3 बचा हुआ है, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है. मीन्स 3 classes more and this chapter will be over, means 4 classes, sorry, 4 more classes and chapter will be over. So hopefully you understood and meet you in the next class. Fine, so please understand this. If you have any doubt, please ask. Fine, okay.